गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इससे ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में अभ्यास 16.2 के 3 प्रश्न कंप्लीट कर लिए थे। विथ एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए थे, 3 प्रश्न कंप्लीट हो गए। चौथा क्वेश्चन देखिए, 2 लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2 लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3, त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 तथा ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है, तो 5:4 है तो दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। है तो दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों एवं आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या है? त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है और ऊंचाइयों का अनुपात दिया गया है। क्या ज्ञात करना आपको? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात और आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखते हैं सॉल्यूशन में। माना प्रथम बेलन की त्रिज्या r1 तथा ऊंचाई h1 और दूसरे बेलन की त्रिज्या r2 तथा ऊंचाई h2 है। ऊंचाई h1 h2 होगी दोनों बेलनों की और त्रिज्या r1 r2 होगी। दिया गया है त्रिज्याओं का अनुपात r1/r2 2:3 दिया गया है और ऊंचाइयों का अनुपात दिया गया है 5:4। ये चीज़ आपको दी गई है। इसको समीकरण 1 दे देते हैं पूरे को ही, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो प्रथम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बटेवे दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्रथम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πrh। तो r1 और h1 हो जाएगा। r1 और h1 हो जाएगा। प्रथम बेलन का 2πrh होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो प्रथम बेलन है तो त्रिज्या r1 और ऊंचाई h1। दूसरा बेलन क्या है? वक्र पृष्ठीय 2πrh तो r2 और h2 हो जाएगा। 2π से 2π कैंसिल हो गया। r1/r2 का मान तो 2/3 है। 2/3 गुणा h1/h2 का मान कितना है? 5/4। यहाँ लिख लेना समीकरण 1 से। समीकरण 1 से मान रख दिया तो देखिए 2 × 2 2 2 4। तो ऊपर तो बच गया 5 × 5 और 3 × 6। तो क्या आ गया? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 5:6 आ गया। समझ आ गया?
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आ गया 5:6। अब क्या पूछ रहा है, आयतनों का अनुपात पूछ रहा है। तो देखते हैं प्रथम बेलन का आयतन बटे दूसरे बेलन का आयतन। प्रथम बेलन का आयतन बटे दूसरे बेलन का आयतन। प्रथम बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच प्रथम बेलन है, तो त्रिज्या r1 ऊंचाई h1 और पाई आर स्क्वायर एच है, तो ये 2 हो जाएगा, r2 h2। समझ में आ रही है ना। प्रथम बेलन की त्रिज्या r1 और h1, तो पाई आर स्क्वायर एच है, तो r1 और h1 हो जाएगा। और दूसरे बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर पाई r2 का स्क्वायर इंटू h2। माना क्या है, पाई से पाई कट गया, ठीक है। r1/r2 का मान समीकरण 1 से, देखो समीकरण 1 से r1/r2 2/3 का तो स्क्वायर हो गया इंटू h1/h2 5/4। देखो h1/h2 का तो मान है 5/4, r1/r2 का मान है 2/3, तो स्क्वायर हो रहा है, तो मैंने क्या कर दिया 2/3 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर तो 4/3 का स्क्वायर 9 इंटू 5/4 कट गया, तो क्या आ गया 5:9। 5:9 आ गया। अतः बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 5:6 तथा आयतनों का अनुपात 5:9 है। कितना आ गया, आयतनों का अनुपात तो 5:9 और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 5:6 आ गया, ठीक है। क्या दिया गया था, 2 बेलन थे, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 और ऊंचाइयों का अनुपात 5:4, तो उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात और त्रिज्याओं का अनुपात आपको पूछ रहा था, तो आपने निकाल लिया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 5वां। जैसे प्रश्न में देता है वैसे वैसे आप हल करते जाइए, आंसर आ जाएंगे। पांचवा प्रश्न है, एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेमी है तथा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया है,
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दे रखा है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेमी दिया गया। तो जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। गिवन दैट क्या दिया गया है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई, 2πr/h + r बराबर 462। समीकरण 1 दे दिया। आप ऊपर लिखना चाहो तो माना बेलन की त्रिज्या r और ऊंचाई h, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने सूत्र आकृति बताई थी, सूत्र बताया था तब बता दिया था कि बेलन की त्रिज्या r और ऊंचाई h है, और ऊपर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। और क्या दिया गया है, प्रश्नानुसार कर लो आप। प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 1/3 इंटू संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या दिया गया है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। हो गया एक के, ये दिया गया। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h बराबर 1/3 संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ये रहा, कितना दे रखा है, 462 दे रखा है। तो 3 एकम 3, 1 बच गया, 3 पंजे 15, 1 बच गया, 3 चौक 12। तो कितना आ गया, 2πr/h बराबर कितना आ गया, 154। 2πr/h बराबर कितना है, 154। समीकरण दे दिया 2। आपको आयतन चाहिए, क्या चाहिए, आयतन चाहिए। आयतन के लिए बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, त्रिज्या और h का मान चाहिए। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे। देखो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर भाग देंगे तो क्या आएगा, 2πr/h + r अपॉन 2πr/h बराबर 462/154। ठीक है, 462/154। अब देखो 2πr से 2πr कैंसिल हो गया, क्या बच गया, h + r अपॉन h, और ये 3 में कट जाएगा क्या, 3 चौक 12 कट रहा है क्या, 154 को 3 से गुना करो, 3 चौक 12, 5 3 15 और 1 16, 3 और 1 4, 462 आ गया। तो 3 बार कट गया, 3 बार कट गया, वज्र गुना करेंगे तो h + r बराबर क्या आ जाएगा, h + r बराबर 3h, h + r बराबर 3h आ गया। अब h का पक्षांतरण करेंगे करने पर तो r बराबर क्या आ गया, 3h - h, तो r बराबर 2h आ गया। r का मान कितना आ गया, 2h आ गया। r का मान 2h आ गया। समीकरण दे दिया 3। अब समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखने पर देखो 2πr की जगह क्या रखोगे, 2h इंटू h बराबर 154। देखो 2πr की जगह क्या रख दिया, 2h रख दिया इंटू h। तो देखो 2 2 4 हो गया ना, पाई का मान 22/7 इंटू h²
बराबर 154। सही है। पाई का मान 22 2 × 2 4 हो गया, h × h h स्क्वायर हो गया। तो h स्क्वायर बराबर क्या आ गया 154 गुणा 7/22 गुणा 4। 22 अंता 154, 22 अंता 154 आ गया। तो कितना आ गया 49/4। तो h बराबर आ गया 7/2। वर्गमूल करेंगे तो क्या आ जाएगा 7/2 आ जाएगा 49/4 का। h स्क्वायर बराबर 49/4 है, तो h बराबर 7/2 आ गया। अब यहाँ से h का मान समीकरण किस में रखेंगे 3 में रखेंगे, तो r का मान आ जाएगा। देखो h का मान समीकरण 3 में रखने पर तो r बराबर 2 × h का मान 7/2, 2 से 2 कट गया, तो r कितना आ गया 7 आ गया। r कितना आ गया 7 आ गया। r और h की जरूरत पड़ती है आपको, h का मान भी मिल गया, r का मान भी मिल गया। अब क्या चाहिए बेलन का आयतन चाहिए। तो आयतन का सूत्र क्या होता है, बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h। तो पाई का मान 22/7, r का मान कितना है 7 का स्क्वायर इंटू h का मान 7/2। अब देखो 22/7 इंटू 7 गुणा 7 गुणा 7/2, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से ये 11 आ गया, 7 7 49 इंटू 11, 49 इंटू 11, 11 9 99, 11 चौक 44 और 9 44 और 9 कितना हो गया भाई 53, 539 घन सेमी। बेलन का आयतन कितना आ गया 539 घन सेमी आपको प्राप्त हो गया। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो दिया गया उससे r और h के मान निकाले और r और h के मान बेलन के आयतन वाले सूत्र में रख दिए। तो देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 दे रखा है। तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यह आ गया आपका 462, यह आपका 1/3 से 2πr/h बराबर 154। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे दिया, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे तो क्या आ गया h प्लस 2πr/h से 2πr कैंसिल हो गया, h प्लस r/h इक्वल टू 3/1। वज्र गुणा करके यहाँ से r बराबर 2h आ गया। ठीक है। r का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ से h का मान आ गया 7/2। ठीक है। r का मान 2h रख दिया तो h का मान आ गया 7/2। h का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो r का मान आ गया 7। h और r दोनों के मान बेलन के आयतन के सूत्र में रख देंगे तो क्या आ जाएगा बेलन का आयतन आ जाएगा कितना 539 घन सेमी। ठीक है। छठवां प्रश्न है, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 वर्ग सेमी, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 वर्ग सेमी, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 वर्ग सेमी तथा ऊंचाई 15 सेमी है तथा ऊंचाई 15 सेमी है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। है तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, माना बेलन की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है। यह आप हर प्रश्न में लिख सकते हैं। r और h हर में काम में लेते हैं, दिया गया है
गया है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 660, 2 पाई आर एच बराबर 660 और एच बराबर कितना दिया गया 15 सेंटीमीटर। तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 इंटू आर इंटू एच का मान 15 और 660। आर बराबर क्या आ गया 660 गुणा 7 बटे 2 गुणा 22 गुणा 15। देखो जो भाग में था वो तो गुणा में आ गया, जो गुणा में थे वो भाग में आ गए। 22 एकम 22, 22 3 66, ठीक है। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 से 2। तो आर का मान कितना आ गया 7 आ गया। आर का मान 7 सेंटीमीटर आ गया। एच का मान 15 दे रखा है, तो बेलन का आयतन में एच और आर ही चाहिए। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर कितनी है 7 का स्क्वायर इंटू एच कितनी है 15। तो 22/7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 15, 7 से 7 कैंसिल हो गया। 22 154 गुणा 15, 15 चौके 60, 6 15 पैंट 75 और 6 81 8 और 15 8 23 घन सेमी। 2310 घन सेमी क्या आ गया बेलन का आयतन आ गया। 2310 क्या आ गया घन सेमी बेलन का आयतन, ठीक है। बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है, तो वहाँ से आर का मान निकाल लिया। आर और एच का मान बेलन के आयतन में रख दिया, तो कितना आ गया 2310 घन सेमी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7वां। एक बेलन का आयतन, क्वेश्चन नंबर 7। एक बेलन का आयतन 30 पाई घन सेमी। एक बेलन का आयतन 30 पाई घन सेमी तथा आधार का क्षेत्रफल 6 पाई स्क्वायर है। 6 तथा आधार का क्षेत्रफल 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयतन तो कितना दे रखा है, एक बेलन का आयतन 30 पाई सेंटीमीटर या घन सेमी तथा आधार का क्षेत्रफल 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, बिल्कुल सिंपल है। माना बेलन की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है, और क्या दिया गया है बेलन का आयतन 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब ये होता है। अब बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर 30 पाई। मैं इसको 2 टुकड़ों में लिख सकता हूँ, बेलन के सूत्र को, आयतन के सूत्र को। आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई बराबर 30 पाई। आधार का क्षेत्रफल, बेलन का आधार वर्ताकार होता है। बेलन का आधार क्या होता है वर्ताकार होता है, तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर से मैं इसको आधार का क्षेत्रफल लिख दिया इंटू ऊंचाई बराबर 30 पाई। आधार का क्षेत्रफल आपको दिया गया है, आधार का क्षेत्रफल 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 6 पाई गुणा एच बराबर 30 पाई। एच बराबर क्या आ गया 30 पाई
बटावा 6 पाई, पाई से पाई 6 कम 6, 6 पंजो 30। तो h आ गया 5 सेंटीमीटर। h कितने आ गया, बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, जो दिया गया था तो आयतन के सूत्र को आप आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई भी लिख सकते हैं। आधार मतलब उसका बेलन का आधार वर्ताकार है, तो वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, 8वां प्रश्न है, एक बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। 8वां क्वेश्चन, एक बेलन का आयतन एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः एक बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्रमशः 1650 घन सेमी, 1650 घन सेमी और 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1650 घन सेमी तो क्या आ गया आयतन, और वक्र पृष्ठीय 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात कीजिए है। तो बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन में वही काम करना है। माना बेलन की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है। ठीक है, ऊंचाई h और त्रिज्या r। गिवन दैट क्या दिया गया आपको, बेलन का आयतन 1650, तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1650 समीकरण एक दे दिया, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 660। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच बराबर 660। 2 पाई आर एच बराबर क्या दे रखा है, 660 दे रखा है। अब देखते हैं, समीकरण 2 दे दिया, 2 पाई आर एच बराबर 660 दे दिया। अब आप पाई आर एच का मान यहाँ से 2 काट दूँ मैं, तो 330 आ गया। पाई आर एच का मान 330 आ गया। समीकरण 2 इसको दो। ठीक है, समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो समीकरण 2 से इसको क्या लिखूंगा मैं, r गुणा पाई आर एच। देखो आर स्क्वायर है, r गुणा पाई आर एच, तो r और पाई आर एच का मान कितना आएगा, पाई आर एच का मान 330 बराबर 1650। r का मान आ गया 1650 बटे 330, 0 से 0 और 33 पंजे 165, 5 15, तो r का मान आ गया 5 सेंटीमीटर। कितना आ गया, r का मान 5 सेंटीमीटर आ गया। r का मान समीकरण किस में रखोगे, 2 में रख दो। r का मान समीकरण 2 में भी रख सकते हैं और 1 में भी रख सकते हैं, तो समीकरण 2 में रख दो r का मान। r का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या आ गया, पाई 22/7, r का मान 5 गुणा h बराबर 330।
देखो पाई का मान 22/7, आर का मान 5 रख दिया और एच का मान आपको ज्ञात करना है। तो एच बराबर क्या हो जाएगा 330 × 7 बटे 22 × 5। जो भाग में था वो तो गुणा में आ गया, जो गुणा में था वो भाग में आ गया। ठीक है, अब देखते हैं 11 दूनी 22, 11 तिया 33, सही है। 2 एकम 2, ये 15, 5 एकम 5, 5 ती 15, तो 3 7 ती 21। एच बराबर कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या तो कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर प्राप्त होगी। ठीक है, यह आपकी जो बेलन का आयतन है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया था और बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई पूछ रहा था। माना बेलन की त्रिज्या r और ऊंचाई h है, बेलन का आयतन ये, तो आयतन का क्षेत्र पाई r स्क्वायर, h बराबर 650 1650 घन सेमी। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा 660 वर्ग सेमी, तो 2 पाई r h बराबर 660, तो पाई r h बराबर 330 आ गया। ठीक है, समीकरण 2 दे दिया। समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखेंगे तो r × पाई r h होगा, पाई r h 330 मान रख दिया, तो यहाँ से r का मान आ गया 5 सेंटीमीटर। r का मान समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण 2 में रखा तो पाई का मान 22/7, r का मान 5 × h बराबर 330, h का मान निकाले 330 × 7 बटे 22 × 5, तो h का मान आ गया 21 सेंटीमीटर। ये 8 प्रश्न कंप्लीट हो गए और नेक्स्ट प्रश्न करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।